जैसे आपने सर वो हम लोग को सर दो वीडियोस कराए, एक जिसमें सर 100 रूल्स बताए हैं, उसका सर आपने गोल्डन रूल्स भी बता दिए पजल के। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो वीडियो कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार देखा है। सर्किल बिल्कुल चेंज कर दो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और निगेटिव लोग कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मतलब सर कोई भी हो, सर आपकी गर्लफ्रेंड भी क्यों ना होगा, जो कुछ लोगों के भाई अभी ब्लॉक करो, इसी वक्त उन्हें ब्लॉक कर दो सर, नहीं रखना है, क्योंकि सर निगेटिव लोग होते हैं ना सर, बहुत तो कुछ ना कुछ निगेटिव वाइब देते रहे तो आपका मन से खराब सा हो जाता है। और सर फेलियर्स तो सर आपको पता है पार्ट है सर, हम लोग के सर 24 में इतनी मेहनत करी थी सर, सिर्फ प्री निकले, मेंस कोई नहीं निकला सर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एसबीआई क्लर्क में तो सर कितनी मेहनत करी थी, नहीं हुआ था, बहुत रो जाता सर। मैं सर इस लेवल पे तैयारी कर रहा था, पेपर आता इस लेवल का, और पुनीत सर पढ़ाते हैं इस लेवल पे कि अगर ये पढ़ लोगे तो ये हो जाना है सर। An academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आप ही सबके बीच में से जिज्ञांशु पांडे हमारे साथ हैं, जिनका हाल ही में आईबीपीएस पीयू में सिलेक्शन हुआ है और आज वो ऑफिसर बन के हम सबके सामने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं जिज्ञांशु की तरफ। जिज्ञांशु, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच भाई सर। बताओ अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन सा बैंक अलॉट हुआ, अपने बारे में कुछ बताइए। सर सबसे पहले सर थैंक यू सो मच सर, ये सर आप लोग की वजह से ही हुआ है सर। एंड सर मैं सर मेरा नाम जिज्ञासु पांडे सर, मैं शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ सर, जो थोड़ी एक थोड़ी थोड़ी छोटी सिटी है सर। एंड सर मुझे सर कैनरा बैंक मिल गई है सर, मतलब जो मेरी सर फोर्थ प्रेफरेंस थी, क्योंकि सर थर्ड प्रेफरेंस से यूबीआई थी, तो उसने सर वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी, तो सर उसका मेरी कैनरा थी, तो सर वो मेरे को मिल गई थी। एंड सर ये है कि सर मैं 2020, हाँ सर 2022 से मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी, तो सर काफी फेलियर्स देखे। लेकिन सर भाई है कि आप कहते हो कि जान लगा दो जाने मत दो, तो सर अभी भी सर मतलब भरोसा नहीं हो रहा कि वो हो गया, ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं आता है क्योंकि सर जब मैंने देखा ना काफी लोग के बहुत ज्यादा नंबर, तो लग रहा है अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं आता, अभी पढ़ते रहना सीखते रहना सर। बट सर हो गया है सर, पता नहीं कैसे, बट सर हो गया है कंसिस्टेंसी से हो गया है सर। तो कुछ बताओ यार, दो जैसे आपने कहा 2022 में आपने पढ़ना शुरू किया था, यस तो सर। 23 यस सर। 24 2 साल में काफी सारे 25। पेपर दिए होंगे, फिर फेलियर्स देखे यस सर। होंगे, यस सर। या 25 में भी कुछ यस सर। एग्जाम्स और हुए होंगे। तो थोड़ा सा उस हम्म। जर्नी के बारे में बताओ, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं। क्योंकि जब बैंक में यस बच्चा सर। स्टार्ट में पेपर देना शुरू करता है तो सोचता तो ये है कि मेरा एक बारी में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर उसको समझ में यस आता है सर। कि नहीं नहीं यार, मेरे पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। कंपटीशन बहुत टफ है। हम्म। उसमें स्पीड का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी ध्यान देना पड़ेगा पेपर कौन सा। फॉर एन एग्जांपल आरआरबी क्लर्क है तो बहुत सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो वो यस आपने सर। इस लर्निंग कैसे रही आपकी, कैसे वो फेलियर्स को टैकल किया, क्या क्या इस जर्नी में सीखा। कि अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो 2022 वाले जिज्ञांशु में और आज सिलेक्शन लेने के बाद वाले जिज्ञांशु में क्या एडवाइस दे सकते हो, कोई आज अगर कोई जिज्ञांशु की तरह एस्पिरेंट पढ़ना शुरू करने वाला है तो। सर सबसे मेन एडवाइस जो मैं देना चाहता हूँ, जो मतलब मैं हर किसी को कि कागज पे लिख के रख लो अपना सर्किल। सर मेरा सिलेक्शन इतना लेट इसलिए हुआ कि सर मेरा सर्किल 2024 में जाके चेंज हुआ था। सर ये ओके। मतलब मुझे ही 2023 में रियलाइज हुआ कि मेरा सर्किल मतलब उतना अच्छा, मतलब मैं उन लोगों को खराब नहीं कह रहा हूँ, बट सर वो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। जैसे कि सर मतलब अगर आप तैयारी करने वालों के साथ नहीं रह रहे हो, या सर आप बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो, या किसी प्राइवेट, तो सर वो आपको नहीं कुछ भी सिखा पाएंगे। आपको उन्हीं लोग के साथ रहना जो तैयारी करे, भले ही वो एसएससी से, मैं जिनके साथ रहा वो मेरे दोस्त एसएससी वाले हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, पर उन्होंने मुझे 24 में जो सिखाया सर, मतलब जो मैं उनके साथ रहा, जैसे मेरा ही स्कूल मेट है सर, जैसे कि मतलब अमन है, मेरे उत्कर्ष मामा है, दोनों लोग एसएससी के। तो मैं वो थोड़ा परेशान हो गया, मैंने अमन भाई सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या करना है, मतलब पांडे है तुम टेंशन ना लो, आओ साथ में हम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ते थे वैसे साथ में पढ़ेंगे। तो सर उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू करा, धीरे धीरे ग्रो हुआ, तब सर मैं अब जाके यहाँ सक्सेसफुल हुआ सर। वो थोड़ा जल्दी हो गया, मैं थोड़ा लेट हुआ सर, लेकिन हम लोग हो गए। तो सर सर्किल बिल्कुल चेंज कर दो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और निगेटिव लोग कोई भी हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, मतलब सर कोई भी हो, सर आपकी गर्लफ्रेंड भी क्यों ना होगा, जो कुछ लोगों के भाई अभी ब्लॉक करो, इसी वक्त उन्हें ब्लॉक कर दो सर, नहीं रखना है, क्योंकि सर निगेटिव लोग होते हैं ना सर, बहुत सर वो कुछ ना कुछ निगेटिव वाइब देते रहे तो आपका मन से खराब सा हो जाता है। तो सर और सर थोड़ा टाइम इसलिए लगा, सर 22 में स्टार्टिंग ही करी थी, पीवाईक्यू होते नहीं थे सर, आप लोग आपसे तो सर मैं 23 के एंड में ही मिला था सर, मैंने कहा था अरे पुनीत सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कहाँ मैं पढ़ रहा था। तो सर 22 में स्टार्टिंग करी सर, समझने में ही टाइम लग गया, फिर सर 23 में मतलब पेपर निकलना धीरे धीरे शुरू, एफसीआई का पेपर निकाला सर, आप लोगों ने कहा फिर बड़ी बड़ी मैराथन ली, सर एफसीआई निकला। फिर सर उसका मेंस नहीं हुआ, बट सर सीयूटी पीजी हो गया था, तो सर मैं मतलब ड्यू गया था, मुझे लॉ मिल गया था, एंड से बीएचयू में एमबीए मिल गया, तो मैंने लॉ चूज करा था। बट सर कुछ दिक्कतें हो गई थी फैमिली में, इस चक्कर में मुझे छोड़ के आना पड़ा, इसलिए सर 23 में मेरा पूरा ही ब्लैकआउट हो चला गया था। गया। बट सर 23 में हम्म। मुझे चीज रियलाइज हुई कि
ऐसे काम नहीं चले, मुझे कुछ तो अच्छा करना है, क्योंकि सर मैं करना चाह रहा था, बट अभी भी वही सर्किल, वही लोग मतलब कह रहे हैं कि यार कोई नहीं, ये हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, लोग ये कह देते हैं कि पहली बार में नहीं होगा। भाई होगा नहीं होगा वो अलग मैटर, आप किसी को डिमोटिवेट तो मत करो। तो अगर आपको कोई भी डिमोटिवेट करता है, कोई भी कहता है कि अरे पहली बार नहीं हुआ, जैसे कि वैसे मुझसे भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया 6 महीने हुए, तो मैंने कहा तो 6 महीने हुए हैं तो अभी टेंशन मत लो, अभी तुम स्टार्टिंग हुए हैं। यहाँ देखो 2 साल से 3 साल, इवन सर कुछ लोग तो आपको जानते हो कि सर 28 साल में सिलेक्शन ले रहे हैं। तो मैंने कहा तुमने स्टार्टिंग करी है, पहली बार सिलेक्शन हो जाएगा, पर पैनिक नहीं करना है। पर अगर कोई तुम इस बात में डिमोटिवेट कर दे, अरे 6 महीने हुए हैं बिल्कुल तैयारी छोड़ दो, ऐसी कोई मतलब नहीं, मस्ती करो, सर ये चीज बहुत गलत है। इसलिए सर सर्कल अच्छा रखो, निगेटिव लोग से दूर रहो। और सर फेलियर्स तो सर आपको पता है पार्ट है सर, हम लोग के सर 24 में इतनी मेहनत करी थी सर, सिर्फ प्री निकले, मेंस कोई नहीं निकला सर। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एसबीआई क्लास में तो सर कितनी मेहनत करी थी, नहीं हुआ था बहुत रोया था सर मैं। तो मम्मी पापा ने बहुत कहा कि अरे कोई नहीं तू रो नहीं, हम लोग तो हैं ही। पापा मम्मी, सर मैंने आपको बात करी थी ना मम्मी से, मम्मी तो बहुत सपोर्ट करी थी कि अरे तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा हो जाएगा इस बार। फिर सर सीबीआई में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सर मेरा हुआ था, तो उसके इंटरव्यू से मैं आउट हो गया, पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ। फिर भी सर बहुत, पर मैंने इस बार ये सोच लिया कि परेशान होके रोके कुछ नहीं होना है। एक ही चीज कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे नंबर नहीं अच्छे आ रहे कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो। एंड सर मतलब सच बता रहे हैं सर, हम बस पढ़ते रहे, और मुझे नहीं पता क्या आता है क्या नहीं आता है, बट सर मेरा हो गया। तो सर ये कहेंगे सर्कल अच्छा रखो, निगेटिव लोग से बिल्कुल दूर रहो, और पढ़ते रहो। लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा, पर एकदम सर वो नहीं कहते कि जब सारी गलत चीजें एक साथ एक सिंक में आएंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो सर वही एकदम एक सिंक में आया और फिर सर अच्छा हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आपने काफी, मैं वही बोल रहा था कि आपने फेलियर्स देखे तो आप कुछ अच्छी चीजें बता सकते हो। आपने अच्छी बात बताई कि बहुत यस लोग सर। तो डिमोटिवेट करने के लिए बैठे होते हैं लोग बच्चों को, कि जैसे यस पहली सर। बार कोई बच्चा आता है तो उसके दिमाग में यही भर दिया था कि अभी तो तुम आए हो, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं थोड़े समय बाद जब रिजल्ट आता है तो सुनने को मिलता है एक 22 साल के बच्चे ने आईएसबीए उड़ा दिया, एक 21 साल के बच्चे ने यस सर। यस सर। आईबीपीएस पीओ निकाल दिया। तो वो भी जब उनके इंटरव्यू सुनोगे या जब उनसे बातें करोगे लगेगा ये तो हमारे ऐसा ही है, ये तो हमसे भी खराबे बातें कर रहा है, इसने भी तो इंटरव्यू निकाला है। यस सर। यस सर। तो जब यस तक, सर। बिल्कुल आपने सही कहा, अच्छे लोगों के साथ रहिए, उन लोगों के साथ रहिए जो आपको गाइड कर सके, पॉजिटिविटी दे सके, यस सर। पॉजिटिव वाइब्स दे सके, और कहीं ना कहीं आपको इनकरेज कर सके कि यार तुम कर सकते हो, ट्राई करो, लोग नहीं कर पाते क्या पता तुम कर पाओ, है ना। तो वेरी यस गुड, सर। यस सर। अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। और फिर आपने ये पढ़ना यस वापस सर। 2024 में शुरू किया तो उसका रिजल्ट आप देखिए, ज्यादा टाइम तो नहीं लगा उसके बाद जब आप यस सर। वापस आपने सर्किल हाँ चेंज सर। किया तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल गया। और जैसे कि आपने बोला कि आप यस सर। एसबीआई के इंटरव्यू तक भी पहुंचे, है ना, एसबीआई के इंटरव्यू तक। सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का था सर, ट्रेड ऑफिसर वाला सर, उसमें गया अच्छा था सर, ओके ओके, इंटरव्यू तक। अच्छा वहां तक बस मैं पहुंचे, वहां से ठीक वापस है। आ गया। ओके जी चलो सर। कोई बात नहीं। तो अंत भला तो सब भला, है ना। फाइनली एस यस सर, वही चीज है। आईबीपीएस पीओ ऑफिसर बन के ही आप यहाँ आज फिर से सामने बैठे हैं। और इससे बढ़िया खुशी की बात नहीं हो हाँ सकती सर। कि जो जर्नी शुरू हुई थी, देखो 22 में शुरू यस होती सर। या 24 में शुरू होती, जब जर्नी यस एंड सर। हो गई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो पूरी होनी चाहिए जो स्टार्ट हुई है ना। यस सर। यस सर। तो यस बस सर। सारा यस सर। काम खत्म। तो जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप भी 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीजों को चेंज कीजिए। अब एक बात और आपने जो अच्छी बोली वो मुझे अच्छा लगा, कि बस मेरे को बार बार यही था कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, रोक के तो कुछ फायदा होने नहीं वाला है, मैं पढ़ हाँ सकता सर। हूँ, वही मेरा काम है, मैं वही करता रहता हूँ। यस सर। और फिर सारी चीजें अपने आप यस धीरे सर। धीरे 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 सही होने लगी। तो वेरी यस गुड सर। यार। यस सर। तो रीजनिंग का ही, जैसे आपने रीजनिंग में मुझे बताया अभी जो बोला था कि हम्म। 2022 में आप यस कहीं सर। और पढ़ते थे, वो तो मैं नहीं पूछूंगा किन से पढ़ते थे, आपने हाँ 23 के हाँ। लास्ट में मेरी क्लासेस देखना शुरू किया। यस सर। तो यस सर। 23 यस के सर। जैसे जैसे अभी हम जब केक कटिंग वाले इवेंट में थे तो भी शायद आपने ऐसा बोला था कि जब मैं स्टार्टिंग में आया हम्म। तो मुझे लगता था ये कौन से लोग हैं जो इतनी जल्दी कर रहे हैं ना। हाँ सर, बहुत दिक्कत तो होती है सर, मैं तो आपको आज भी मतलब बिल्कुल नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अब अभी रोकूंगा हाँ मैं सर, भी सर आपको अभी भी। पहले। हाँ हाँ सर, अभी बिल्कुल रोकूंगा मैं बिल्कुल। आपको। आज आज भी जब हम्म। हम पजल करते हैं तो बच्चा, जो नया बच्चा आता है, वो देखता है कि यार उसको तो पढ़ने में ही 2-2.5 मिनट लग जा रहा है और बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी कर जा रहे हैं। ऐसा आपने 2023 में देखा। तो मेरा आप सारे बच्चों से कहना है, आप जो जिज्ञांशु बोलने वाले हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो आज आप फील कर रहे हो वो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, 1.5 साल पहले वो फील कर चुका है। अब आप बताइए जिज्ञांशु, जब आप तुरंत आए थे तो आपने क्या फील किया, क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला, अब बताइए। सर सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने ये देखा था सर लेवल का, क्योंकि सर मैं सर इस लेवल पे तैयारी कर रहा था। पेपर आता इस लेवल का और पुनीत सर पढ़ाते हैं इस लेवल पे कि अगर ये पढ़ लोगे तो ये हो जाना है सर। तो मतलब सर मतलब मैं पर ये देखता जैसे जैसे आप सर क्लास में एक बात हम लोग को बहुत सही कहते हो कि तुम लोग क्लास में परेशान मत हुआ करो, ना ही तुम डिमोटिवेट हो। बस तुम ये मत देखो कि किसी ने 3 मिनट में बनाया। कुछ लोग सर आप बताते हो जल्दी जल्दी में एक्सीडेंट कर लेते हैं, नहीं गलत बना देते हैं।
बोले तुम अपने अपने लेवल पे रहो। सर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, मेंस की तो पजल अभी भी सर विद इन टाइम में नहीं बनती सर, वो जो आप क्लास में कराते हो, मैं कहता हूँ सर का तो अभी भी नहीं बना। बट सर ये है कि धीरे धीरे हो गया है। सर मेन चीज ये है कि आपने सर मुझे पढ़ाया, तो सर मैं कम से मैं लाइव नहीं देखता था सर, मैं उसे देखता रिकॉर्ड में, जैसे मैंने देखा क्यों मैं टाइमर रोक देता था, अपना टाइमर शुरू करता था, जैसे मैंने पजल लगाई। अब मैं देखता था कि अच्छा पुनीत सर ने 3 मिनट दिए थे, मुझे लगे हैं आज मान लो 7 मिनट लगे हैं। तो सर मेरा टारगेट ये था कि मुझे बस 30 सेकंड कम करने हैं, धीरे धीरे करके वो 30 सेकंड कम करने हैं। तो सर फिर जब वो धीरे धीरे हुआ ना, तो सर ऐसा था कि सर विद इन टाइम कुछ बनती थी, और कुछ सर मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ अभी कभी भी ऐसा होता था कि कुछ लाइन सर मिस हो जाती थी या कुछ रह जाता, तो सर वो 3 की जगह 3.5 सेकंड लग 3.5 मिनट लगते थे, या कभी 4 मिनट लगते थे। तो ये है कि उस चीज को दिल पे नहीं बैठा लेना, या फिर जैसे अगर मॉक में, जैसे अगर मैं एक कंपनी का नाम ले लूंगा, उसके मॉक थोड़े से बहुत ही ज्यादा ही हार्ड बना देते हैं, इतना हार्ड कभी नहीं पेपर आता है। तो बहुत बच्चे उसका मॉक लगाते हैं, बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो सर भैया ना कि आप अपने टीचर पर ट्रस्ट रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि चलो पुनीत सर से पढ़ो भाई मैंने पढ़ा। तुम जहां भी पढ़ो, और अगर तुम्हें तुम्हारा टीचर प्री से मेंस तक पढ़ा रहा है और सिलेक्शन दे रहा है, तो सर बस मेरा ये कहना है कि सर बस लगे रहो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। सर आपने कहा था कि जैसे आपने सर वो हम लोग को सर 2 वीडियोस कराए हैं, एक जिसमें सर 100 रूल्स बताए हैं, उसका सर आपने गोल्डन रूल्स भी बता दिए पजल के। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वो वीडियो कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार देखा है। सच में सर, मतलब जो मैं 24 में मेरे प्री निकल रहे तो उसका सर मेरा मेंस नहीं निकला। मैंने कहा क्या करना चाहिए, हो सकता है कि मेंस में कुछ, तो मतलब मैंने सर देखा बेसिक तो यही है, मेंस में बड़ा लेवल बढ़ जाएगा। फिर मैंने उसे दोबारा देखा, दोबारा उसकी प्रैक्टिस करी। हालांकि सर मेरे पास मेरे साथ ये सर एक निगेटिव पॉइंट ये है कि सर मैं नोट्स नहीं बनाता हूँ सर, मेरी बहुत गंदी, मैंने कहा सब तो सर दे दे रहे हैं कि नोट्स क्यों बनाना है। तो मतलब नोट्स बना लो, जो भी लोग ये वीडियो देखें, मैं नहीं बनाता था, तो थोड़ा सा इसे मुझे घाटा है। लेकिन सर मैं उसके मतलब करता था, और सर आपने इतना कंटेंट दिया ना सर, वो यूट्यूब पे खत्म ही नहीं होता था सब उसमें सर, वो इतनी क्लासें सर मैं अभी भी आधी मेंस की नहीं कर पाया था। और सर जो वो पजल आई थी सर आप वाली, जिसमें कि सर 15 या सर 16 लोग बैठे थे ना सर, तीन अच्छा, रो के अंदर, तीन रो वाले, जब वो तीन हमने रो 24 वाले, में हाँ। कराई थी। हम्म। 3 रो वाली सर, वो मुझे याद आ रही थी कि सर ने ये कराई तो है, पर ये करें कैसे, पर ये है कि सर एंड टाइम में सर मुझे बहुत मतलब फियर था इंग्लिश का। तो सर मैं इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ता, तो सर इंग्लिश में मेरे काफी अच्छे नंबर है, पर रीजनिंग में उतने अच्छे नहीं है, पर ये है कि सर हो गया है मेरा। तो सर ये चीज ना कि मैं ये देख रहा था कि सर इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लोगे, नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई, किसी को 1 घंटा लगता है, तुम्हें 2 घंटा लगेगा, किसी को 3 घंटे, क्योंकि सर मैं एक बैक बेंचर रहा हूँ। तो अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो सर मुझे डेफिनेटली टाइम लगेगा, मैं किसी को देख के डिमोटिवेट क्यों हूँ सर, मेरे कंपटीशन सही बात है। मुझसे है, किसी से नहीं है सर। आप ये कहते थे कि तुम अपने आप को देखो, किसी को मत देखो, तुम अपना चैट सेक्शन ऑफ कर दो, और बस बस लगाते रहो। तो सर बस यही मैं कहूंगा कि बस तुम कुछ मत सोचो, तुमने जो भी टीचर चुना है, उन्हीं सर को चुना है, जो मैं ये भी नहीं कहता कि कोई भी चुनो। सर मैंने इसलिए चैनल बनाया क्योंकि सर कुछ लोग बहुत गलती इन्फ्लुएंसिंग कर देते, तो मैंने कहा भाई तुम जिसे चुन रहे हो ऑनेस्टली चुनो, भरोसा रखो, और 1 साल सर प्रॉपर दे दो, आपको पता नहीं चलेगा कि बस सिलेक्शन हो गया सर। मतलब मुझे अभी भी जैसे मैं आपसे बात करूँ तो लगता है सिलेक्शन हो गया है, अभी बैठा हूँ नॉर्मल के लगे तो लगता ही नहीं सिलेक्शन हो गया है। तो सर ये चीज है सर। मतलब कहने का है कि जिससे भी आप पढ़ते हो, यही मैं अपनी हर क्लास में भी बोलता हूँ कि हम्म। आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो उस पर ट्रस्ट करो, उस पे क्वेश्चन मार्क मत यस लगाओ, सर। और फिर मेहनत से पढ़ते रहो, सिलेक्शन अपने आप होगा। क्योंकि हर एक टीचर सारी चीजें बताता है अपने एस्पिरेंट को, कोई नहीं चाहता कि उसका यस एस्पिरेंट फेल सर। हो जाए, है ना। तो जितने यस भी सर। एस्पिरेंट देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ आपको देखनी है, दूसरे के भरोसे नहीं देखना, क्योंकि हम्म। हो सकता है जिसको आप देख रहे हो वो तो बेचारा 3 साल से लगा हुआ हो, तो उससे कंपैरिजन करना बनता यस ही सर। नहीं है। या कोई बच्चा जो बिल्कुल हाँ सर। 2 साल से जी जान लगा के पढ़ रहा है, आप कैसे उससे कॉम्पिटिट कर सकते हो आज ही आके, है ना। पहले उसकी बराबरी के लिए हम्म। आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए, फिर आप compete कीजिए। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया यार। और जैसे आपने कहा एक कमी आपने बताई, तो बाकी लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइए हाँ सर, नोट्स अगर बना हो देना। सके तो। और एटलीस्ट अपनी गलतियों के जरूर नोट्स बनाएं कि ये वाली मिस्टेक बार बार हो रही है, हाँ सर। जिससे कि वो रिपीट ना हो, है ना। जैसे कि आपने एक अच्छी बात बोली कि यस 100 सर। रूल्स आपने कई बार पढ़े, गोल्डन रूल्स आपने यस पढ़े। सर। और गोल्डन रूल्स तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जितने भी एग्जाम्स हाँ होंगे सर। उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। सभी लोगों से कहना है कि इन दोनों वीडियो को तो कम से कम 3-4 बार आप लोगों को भी देख लेना चाहिए। इसका ही, क्योंकि सारी लाइंस तो उन्हीं से मिलके बननी है, जितनी भी लाइंस आएंगी उन्हीं से हाँ बन के सर। बनेंगी। और उसका इम्पेक्ट आपको बहुत जल्दी आपकी परफॉर्मेंस में, जो एसटी वगैरह आते हैं स्पीड टेस्ट में, नजर आ जाएगा। एक अच्छा, और यस आपने सर। एक अच्छा पॉइंट्स बोला कि कुछ कंपनीज होती हैं जो मॉक बहुत डिफिकल्ट बनाती हैं, ये भी थोड़ा सा आपको हाँ अवेयर सर। रहना पड़ेगा। पता लगा आप उनके चक्कर में खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं, जबकि आपको ये पता ही नहीं है कि ये तो पेपर ही टफ था। इवन कुछ कुछ एग्जाम देने वाले लोग तो ऐसे हैं जो प्री में आपका कोडेड इनइक्वालिटी डाल देंगे, इनपुट भी डाल देंगे, जबकि यस उनका कोई सर। एग्जाम से लेना देना ही नहीं है। तो मेरा सबसे कहना है बहुत ध्यान से चुने जो भी मॉक लगा रहे हो, है ना।
और जब भी लगा रहे हो तो किसी ना किसी ऐसे बंदे के साथ आप जरूर टच में रहो जिसको पेपर का लेवल पता हो, जो आपको थोड़ा गाइड कर सके। और वो एक टीचर से बढ़िया तो कोई नहीं हो सकता है। हर सब्जेक्ट का एक एक टीचर ऐसा हाँ सर। रखिए जो आपको समय समय पे अच्छे से गाइड कर सके। इतना ही है मेरी तरफ से तो। और जिज्ञांशु कुछ कहना चाहते तो आप, स्टेज इज योर्स। और सर बस और सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पुनीत सर को बस अच्छे से फॉलो करते रहो, और मेरा चैनल भी है उसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सर अपने मतलब चैनल जो के बारे मतलब में जो आप सर बता ऑनेस्ट सकते हो, थिंग है। कौन सा चैनल है आपका, बता सकते हो, बिल्कुल कोई फ्री है आप बताने सर के लिए। मेरा सर मेरा चैनल जिज्ञांशु पांडे के नाम से ही है। और सर मैंने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि सर मतलब बहुत बच्चों को मतलब बहुत सारी बस मतलब कुछ टेस्ट सीरीज दे दी गई है, वो मतलब जिससे पढ़े हो, जो चीज तुमने खुद देखी वो बताओ ना, मतलब कुछ लोग कुछ ही बता देते हैं। तो सर वो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ये कि सर थोड़ा ऑनेस्टली रखो और बच्चों को डराओ, उनसे मतलब मार्केट में थोड़ा डराया ज्यादा जाता है, तो मैंने कहा यह चीज गलत है। तो धीरे धीरे मतलब सर वो पता नहीं क्यों आ गया, मैंने कहा ठीक है वीडियो बनाना शुरू करते हैं सर। चलो तो सर बहुत मैंने उसे बढ़िया, वीडियो वेरी बनाना गुड। शुरू करा। तो सब एंड लोग सर वही जिज्ञांशु वही मेन पांडे 3 पॉइंट का है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। और जो ये फॉलो करें, कोशिश कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करने की। तो जिज्ञांशु ऑल दी यस वेरी सर। बेस्ट, ऐसी खूब तरक्की करो। थैंक यू और सो मच बहुत सर। जल्दी मीटअप के लिए थैंक यू बुलाऊंगा, सो। फिर आप आइएगा, हाँ? सर बस आप सर बुला रहे सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितना काबिल हूँ सर, मुझे नहीं लगता मैं काबिल भी हूँ। बस सर वही है कि आप कहते हो कि जान लगा दो जाने मत दो, लगे रहो, तो सर बस बच्चों से कहूंगा लगे रहो। अपना सर्किल अच्छा रखो, निगेटिव लोग से दूर रहो, जिसे पकड़ो उसे अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारा टीचर तुमसे ज्यादा जानता है सर, वो कब से पढ़ा रहा है। तो बस उस पर लगे रहो सर, बस यही कहेंगे चलो सर। बहुत थैंक यू सो बढ़िया मच यार, सर। ऑल दी वेरी बेस्ट। खूब आगे जाओ, खूब मेहनत करो, खूब थैंक यू तरक्की सर। करो। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू भाई, बाय बाय।